तो घर में ना आओ, ये सब है कि नहीं? मुर्दे का कपड़ा दूसरे ले जा रहे हैं, अरे भाई बाप का कपड़ा है, मोहब्बत से तुम खुद पहनो, क्या है मरने के बाद कुछ इसमें क्या बिल्कुल मौत तो मरना गया है? नहीं, मरने के बाद सारा गरीबों को दे दो। अरे गरीबों को तो आप देते, पहले तो कहते थे मौलाना को दे दो, अल्लाह ने वो दिन खत्म तो किया। सलवात मोहम्मद और जो हमारे आपने ये सब क्या होगा? जो कौम मौत से जो उसकी घुट्टी में ये पिलाया जा रहा था कि ये मौत से न डरे, उस कौम को प्लान के तहत मौत से डराया गया। इसीलिए आपने देखा सरजमीन ईरान के ऊपर कि एक मरतबा खाली अगर कौम इस करवट पे आ गई तो उसने मौत को कुछ न समझा तो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये मेरा मकसद नहीं, इस वक्त मेरा मौजूद है, मैंने तभी में बातें कही। अल्लाह के क्या हमने तुमसे अहद इस बात का नहीं लिया था? गालिबन सूरह यासीन, क्या हमने तुमसे इस बात का अहद और वादा नहीं किया था? क्या तुमने हमसे इस बात का एग्रीमेंट नहीं किया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? यहाँ पर भी एक बात सोचने की है। देखिए आप जानते हैं मेरा सोचने का अंदाज कुछ पागलपने का है, मैं क्या करूँ? तो अब मैं उसमें मजबूर हूँ उसमें सोचने पर, इसलिए कि अल्लाह ने अकल दी है और मुझे सबसे ज्यादा अपनी अकल से उतलूब। मैंने खुद जुमा में कहा था, लोग कहते हैं कब्र में अंधेरा होगा, बहुत डर लगता है। हमने कहा अंधेरा में रोशनी हो जाएगी तो क्या डर नहीं लगेगा? भाई जो बात अकल में ना आए वो समझ में कैसे आएगी? मैं नहीं मान सकता किसी तरीके से, ना आपके कहने से मालूम, ना मौलाना के, ना आलिम से। भाई कब्र के अंधेरे से डरो। भाई अंधेरे में तो एक फायदा भी है, अगर अंधेरे में आग खुल गई और अगर चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई जा रहा है तो चाहे 2 बालिश की कब्र हो, चाहे पूरी दुनिया पता नहीं अंधेरा कहाँ है। अगर डाउनटाउन के किसी पार्क में लेक के किनारे अंधेरा हो जाए तो आपको वैसी महसूस कब्र में महसूस होता है? अंधेरा अंधेरा है, चाहे एक बालिश में हो चाहे पूरी दुनिया में हो। तो मालूम अंधेरा को अहमियत नहीं रखता। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता रोशनी हो गई तो दिखाई दे जा रही है, इतनी छोटी चल है। अंधेरा होगा तो हो सकता है अपने सबसे धोखा दे कि आसमान तो खुला हुआ है सब कुछ। और जो अंधेरा कौन सी डरने की बात है? क्या अंधेरे से कब्र में डर रहे हैं? अंधेरा उससे डराएगा तो जो नूरानी मखलूक को ना मानते हो, जिनकी मदद को नूरानी मखलूक आएंगे वो अंधेरे से नहीं डरा करते। तो ये सब आदमी कैसे? तो अब यहाँ पर एक बात मैं ये सोचता हूँ कि बताइए आप, अल्लाह ये नहीं कह रहा है, क्या तुमने अहद नहीं किया तुम काफिर नहीं हो जाओगे? क्या तुमने अहद नहीं किया तुम मुशरिक नहीं हो जाओगे? क्या तुमने अहद नहीं किया तुम इस्लाम नहीं छोड़ोगे? ये तो कोई, ये तुमने अहद नहीं, तुम क्या ऐ आदम के बेटो, क्या तुमने हमसे ये एग्रीमेंट नहीं किया था, अहद नहीं लिया था तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? आप बताइए दुनिया में कौन शैतान की इबादत करता है? कुरान अजीब बात कर रहा है। दुनिया का कोई मजहब ऐसा है, लाख मजहब हो या ला मजहब हो, अल्लाह को छोड़े, इस्लाम को छोड़े, सारे मजहब को छोड़ दे, क्या दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा मिलेगा जो ये कहे कि मैं शैतान की इबादत करता हूँ? और अल्लाह मुसलमान को मुखातब नहीं करे, काफिर को नहीं, पूरे आदम के बेटों को कि तुमने तो कहा था हम शैतान की इबादत नहीं करेंगे और तुम फिर शैतान की इबादत करने लगे। ये कौन सी बात नजर नहीं आती? शैतान बार बार कह रहा है, इसका मतलब कि फलसफा कुछ और है। इसका मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि हम समझ रहे हैं कि ये बनी आदम में बीमारी नहीं, इसका मतलब कि सबसे बड़ी बीमारी बनी आदम में है। इसलिए काफिर को मुखातब करके नहीं कहा, मुशरिक को मुखातब, बनी आदम तुमने अहद नहीं किया था। ये अलग अलग कुरान का मौजूद है कि कभी नास को मुखातब किया, कभी बनी आदम को मुखातब किया, कभी मोमिन को, कभी मुसलमान को, कभी वगैरह वगैरह, कभी एक आदमी को। इसका मतलब ये है कि इबादत का मफहूम कुछ और है। इसलिए इंसान बाय नेचर ये चाहता है कि वो नफ्स के एतबार से आजाद रहे। सबसे बड़ी कैद ये है कि वो मादियत के सामने झुक जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये नहीं था कि बुतों की पूजा मत करो। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये था कि अपने दिल में उस दुनिया की मोहब्बत को जगह न दो जो बुतों की पूजा पर मजबूर करती है। आते क्यों होते कि हम इस बुत को अगर ये करेंगे मेरा ये हो जाएगा, इस बुत को ये करेंगे बिजनेस हो जाएगी, लक्ष्मी की पूजा करेंगे पैसा मिल जाएगा। मालूम हुआ कि आ नहीं रहे थे, वो लालच की माफियत आ रहे थे। हुब्बे दुनिया है जो बुतों के सामने झुकाती है। तो अब आदमी झुके बुतों के सामने चाहे न झुके, अगर दिल दुनिया के सामने झुक रहा है तो वो शैतान की इबादत कर रहा है। और अगर दिल दुनिया के बारे में नहीं झुक रहा है तो शैतान यही मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का यही मकसद है कि इंसान जो है वो अहद करे अल्लाह से कि हमारा दिल किसी की तरफ नहीं जाएगा। तो जो फरमाइए आप, ये जो बुत बनाए जाते थे, मैंने जिब्रान को पढ़ा था उसे दोहरा के कि बुत जो बनाए जाते थे वो बुत कोई इंसानों ने नहीं बनाए थे। ये बुत बड़े बड़े पैसे वाले जो गद्दियों से चिपके हुए बैठे थे रईस बादशाह, वो बनवाते थे आवाम को बिजी रखने के लिए ताकि उनकी अक्लें अंधी हो जाए, उनकी अक्लें अंधी हो जाए अपनी लालच में, अपनी ख्वाहिश में, वो उसमें अंधे हो जाए और वो कोई रिवोल्यूशन न कर सके उन लोगों के खिलाफ जो गद्दियों पर बैठकर दुनिया के इंसानों को गुलाम बनाए गए। ये था फलसफा बुत परस्ती का। इसीलिए अल्लाह ने अंबिया के भेजने का, तो अब मालूम है जिहालत, इसी भी जिहालत है, इसीलिए अल्लाह ने अंबिया के भेजने का मकसद बयान किया। तो क्या कहा कि उनका काम है कि युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरे से निकाल कर नूर की तरफ ला रहे हैं, ये नहीं है कि अंधेरे से निकाल कर नूर की तरफ ला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई अंधेरा है,
من الظلمات الی النور کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلمت جو دولت کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتی ہے، جو لالچ کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتی ہے، جو خواہشات نفس کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتی ہے، اس اندھیرے سے نکال کے اس روشنی کی طرف لائیں کہ انسان اچھے صفات سے مزین ہو کر اشرف المخلوقات کا تاج پہن کر اس انداز سے بیٹھے کہ اس پر یہ تاج زیب دینے لگے۔ سلوات دیتے ہیں تو یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جب آدمی اس زندگی میں چور ہو جاتا ہے اور جب اس محبت اہل بیت کو اپنا لیتا ہے تو اس کے بعد پیغمبر آواز دیتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اب رک جائیں، ایک بات آواز سے اسی لیے تلقین پڑھی جاتی ہے۔ اب تلقین کا پہلا فقرہ دیکھیں اور اس میرے فقرے کو دیکھیں۔ تلقین میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کہہ دینا مولا آ جائے معاف کرا لے گے، پڑھیے اس بات غور کیجیے۔ ہماری تو رسم و رواج ہے، کوئی پڑھ دے ٹھیک ہے، تحصیل جدید صاحب پڑھ دیں، ہم پڑھ دیں، مولانا فرد اللہ پڑھ دیں، ہمیں کسی نے کتنا مردے کو پھینک کے آ جانا ہے، ہم سے کیا مطلب۔ اس لیے ہوشیار وہ ہے کہ اپنا انتظام خود کر لے۔ اب وہ زمانہ وہ ہے کہ اولاد کو بھی بھروسہ نہیں ہے انسان کا۔ ہوشیار وہ ہے جو دنیا اور آخرت کا اپنا انتظام خود ہی کر لے ٹھیک ٹھاک سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں بزرگ اپنی قبر بھی تیار رکھ لیتے تھے، 40 کا پیسہ بھی رکھ دیتے تھے کہ کسی کو ٹھیک نہیں ہے، اپنا انتظام خود کر کے آؤ۔ تو اس دور کے اندر ہوشیار ہو جو اپنا انتظام خود کر کے رکھے اعتبار سے، ورنہ آج کل کے زمانے میں تو یہ سوچو کہ اتنا ختم ہو جائے، 40 کا دن گزرے، 40 کا دن گزرے، اس کے بعد انسان یاد نہیں رکھتا کہ مجھے کوئی بات موضوع سے نہ ہٹے۔ اب پہلا فقرہ تلقین کا آپ دیکھیے، اور کیا تم نے عہد قرآن میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اس لیے برا کہا گیا نا کہ جو اللہ سے عہد کیا توڑ دیا۔ اسمع افہم، سنو سمجھ، 3 مرتبہ اپنی ٹکڑے سنتے نا، اسمع افہم، سنو سمجھ، لیکن یہ سب باتیں بعد میں کام آئیں گی۔ الانت، پہلا فقرہ، حل انت علی العہد الذی فارقتنا، یہ فقرہ ہے پہلا تلقین کا۔ کیا تو اس عہد پر قائم ہے کہ جس عہد کے ساتھ ہم سے جدا ہوا تھا؟ اگر اس عہد پر قائم ہے تو یہ پوری فہرست کام دے گی، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کی ہو، چاہے میں معصومین کی ہو، چاہے اور وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر اس عہد پر قائم نہیں تھا تو پھر یہ کوئی کام نہیں کرنے کی دیر تک پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں پڑھ لیجیے گا، آپ ترجمہ جا کے، میں تو کوئی بڑی بڑی کتاب کا کبھی نہیں آپ کے سامنے حوالہ نہیں دے گا، وہ دیکھیے عام کتابوں کا حوالہ دے گا، آپ کے گھر میں یا تو عوام ہو۔ الحل انت، حل مانے کیا، واٹ، یہ سوالیہ ہے عربی اعتبار سے۔ انت تو، حل انت علی العہد الذی، توضیح مسائل بھی ہے، اس عہد کے اوپر قائم ہے، الذی فارقتنا، جس پر تو ہم سے متفرق ہوا، الگ ہوا ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، پورا وہاں کے اوپر ہے کہ نہیں پورا؟ توجہ فرمایا آپ نے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آدمی اذان میں علی ولی اللہ ہو چاہے نہ ہو، لیکن تلقین میں علی ولی اللہ ہے، اس لیے کہ روح اسی کی سنتی اور سمجھتی ہے کہ جو علی ولی اللہ کے اوپر قائم ہے۔ اور جو فرمایا آپ نے یہ پورا ہے فقرہ، اس کے بعد آپ تلقین۔ اب جب اگر تم اس عہد پر ہو تو خود اس کے بعد 3 چیپٹر ہے نا، اگر تم اس کا قائم ہو، یہ جو اس کے آگے فہرست ہے، اب اس کے بعد تمہیں تعلیم دیتے ہیں اب اگر وہ آئیں منکر نکیر تو ان کی جواب ہے، اب آئیں تب ان کے جواب میں یہ کہنا، یا آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یعنی اگر اس کا مطلب نہیں کہ اگر اس نے اس عہد کو پورا کیا، عہد کو پورا نہیں کیا تو گئے مٹی میں مل جاؤ، ہماری کوئی ویلیو نہیں۔ تو پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی اس عہد پر قائم ہے جو اللہ سے کیا ہے تب سب کام آئے گا، ورنہ کوئی چیز کام نہیں آئے گا۔ یہ عام باتوں کو نہ سمجھیے جو پڑھا جاتا ہے، ان کے اوپر غور کریے آپ، ان کی تعلیم جو عام ہماری زندگی کی چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ یاد رکھو ہمارے ائمہ معصومین یہ ہیں۔ اب اس کے بعد 10 چیزوں کا تذکرہ ہے، یہ نہیں کہ فروع بھی چھوڑ دیے گئے، فلاں حق ہے، حق ہے، یہی حق ہے، سوال منکر نکیر حق، تطایر القلوب حق، کتب حق ہے نا بھائی، والنشر حق والمیزان حق، سوال منکر نکیر فی القبر حق کا لفظ ہے، یعنی قبر میں جو ہوگا حق ہے۔ حق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حق کے معنی ٹھیک، کریکٹ، صحیح، مطلب یہ سب کریکٹ ہے اور صحیح ہے۔ اور پڑھا کیوں جاتا ہے؟ یہ بھی آپ سن لیں، پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ جب آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جب روح نکلتی ہے تو بے چین رہتی ہے، اس وقت اس کا ڈسٹربنس رہتا ہے۔ کیا وہ ٹھیک ہے اس کا عقیدہ سیکھے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ڈسٹرب ہو جائے، اس لیے روح ساتھ رہتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے اتنے دن تک آپ کے ساتھ رہی ہے، ہمارے ساتھ رہی ہے، جب گھر چھوڑتی ہے تو اس کو گھبراہٹ وہ دیکھتی رہتی ساتھ میں، لوگ میرے میت کو اٹھا رہے ہیں، لوگ میت کو لے جا رہے ہیں، لوگ مجھے اٹھا رہے ہیں، قبر میں لے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب قبر میں لے جاؤ تو منزل کیوں دی جاتی ہے؟ ہر چیز کی ایک وجہ، منزل کی وجہ یہ ہے کہ
मैं इसलिए रुकता हूँ, जिसे बार बार पढ़ी हुई होती है उसको मैं दोहराने मेरे को लगता है, लेकिन बहरहाल जरूरी है। तो इसीलिए कहा कि अब जब एकदम आप ले जाएंगे, ले गए और आपने ढकेल दिया, तो वो सोचती है हाय हम इतने दिन जिनके साथ थे, तो वो बहुत गहरा असर लेती है, अफसोस करती है, उन्होंने मुझे ऐसे डाल दिया। इसलिए वो वाजिब तो नहीं है ना भाई, मंजिल रखना देना वाजिब तो नहीं है, क्या मुस्तहब है कि उसे मंजिल दो लो। तो उससे हाँ इन लोगों ने हमें अपने दरमियान में रखा, तो फिर एक बार रखते हैं उसको, यानी जैसे आप किसी को रुखसत करते हैं, दरवाजे तक बातें करते हुए जाते, क्या एकदम से जो डालो सारे, ये देखो इन्होंने मुझे फेंक दिया, कहीं 3 मरतबा में उतारो, 3 झटके देखे आहिस्ता आहिस्ता, ये मालूम है कि तुम उसे प्यार के साथ रुखसत कर रहे हो, यानी पूरा मोहब्बत का माहौल होना चाहिए इस तरीके से, और उसको शरायत तो वो देखती रहती है। अब ऐसा न हो कि उस परेशानी में पहली मरतबा बदन छोड़ा, पहला घर छोड़ा, वो भूल न जाए, इसलिए कहा जाता है इस्मा सुन और समझ भी अलर्ट होकर सुन बाकायदा। जैसे आप कहते हैं मैं उधर कहाँ देख रहा हूँ, मैं इधर सबक पढ़ा रहा हूँ, तुम उधर देख रहे हैं, तो इसलिए 3 मरतबा कहा जाता है कि बिल्कुल वो समझ ले और कब्र में जाने के बाद भूलने न पाए, बिल्कुल आप उसे जिंदा इंसान समझिए। ये है मोहब्बत अहले बैत का सदका कि हम उसे जिंदा इंसान समझते हैं। जब दूसरी मरतबा जाते हैं शाना हिलाया जाता है, ऐसा ना हो कि अब ऊपर तो सब हो ही गया, अब आराम से सो। देखिए शाना उसका हिलाया जाता है, आपने सही बात याद दिलाई, शुक्रिया, कि जो आदमी सो रहा हो। इसका मतलब है कि हमको अपने रूहों पर इतना इत्मीनान है, जब कब्र में डालकर मालूम नहीं करके सुकून से सो जाएगा, इसलिए कि उसका मानने वाला है जो सभी इज्जत चैन से सोया था, और जो कर रहे हैं आप। तो अब उसके बाद कहा गया अच्छा अब 3 मरतबा ये सब चीजें हक है, इनको मानो, और सब बतल्ला का फिर अल्लाह से दुआ की जाती है कि अल्लाह की तौफीक पर सब बतक अल्लाह की कौल साबित, और अल्लाह तुझको उस पर साबित रखे कि जो कौल साबित हमने कहा। अब एक मौजूद आया था, वक्त कम है वरना उसे वाज़ेह करता है कि इसका मतलब क्या होता है, ये पानी छिड़का जाता है, ये किया जाता है, सब क्यों सिस्टम क्यों रखे गए हैं। इसकी एक वजह, इसलिए कुछ गुनाह ऐसे हैं कि अब कुछ कोताहियाँ अगर वो हो गई तो क़यामत तक फिर वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी, ये समझ लीजिए आप। जैसे आप यहाँ आ गए और आपके पासपोर्ट में कोई गलती हो गई, तो वो पासपोर्ट आपका गलत ही रहेगा यहाँ आने के बाद, जब तक आप सिटीजन हो गए दूसरा पासपोर्ट ना बनाए। इसलिए देश में गलती हो गई, वो दुनिया का सिस्टम ही ऐसा है कि आपको इंडिया जाना पड़ेगा, ऐसे अल्लाह का भी एक सिस्टम है। और जो कर रहे हैं मैं उधर नहीं दो चार तर्जुमे आपके दिमाग में रहे, इसीलिए क्या जब मैयत को लेके आओ तो पहले अपनी गवाही दो तो तुम मोमिन हो कि नहीं हो, उसके बाद तुम्हें नमाज पढ़ाने का हक है, तुमको आके नमाज पढ़ाने लगे। इसीलिए देखिए हर नमाज के अंदर शहादत बाद में होती है, नमाज मैयत में शहादत पहले, तशहुद के फकरे हर नमाज में आखिर में होते हैं, और नमाज मैयत कहाँ शुरू होती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हर में आखिर में होती है, नमाज मैयत में पहले होती है, ताकि ये तो ऐलान हो जाए कि पढ़ाने वाला कोई काफिर मुशरिक नहीं है, पढ़ाने वाला मोमिन है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, इसलिए काफिर नमाज नहीं पढ़ा सकता मैयत की। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदै अस्साअ, पूरा क़यामत तक पूरा उसूल इब्न से बयान होता है। तो अभी तक तो आदमी अपने बारे में कहता है मैयत का कोई सवाल नहीं, पहली तकबीर है, 5 तकबीरें वाजिब है, इसलिए उलमा के नजदीक जो है इस बात में इख्तिलाफ है कि नमाज मैयत जो है वो नमाज है भी कि नहीं है, लेकिन नमाज डायरेक्ट नहीं, इसलिए नमाज के लिए पैगंबर फरमाते हैं कि सूरह फातिहा शर्त है, तो तकबीर की बना पे ये नमाज है, उसमें तकबीर जो है वो शर्त है, 5 तकबीर, अगर आखिरी तकबीर भी भूल गया तो नमाज खत्म, नमाज सही नहीं होगी। ये निज़ाम शरीयत है, निज़ाम इस्लाम है। ये भी नहीं कि 2 फीट पे खड़े हो, कहानी के कितनी दूर खड़े हो, 3 फीट पे खड़े हो, उस वक्त 3 इंच थी, लेकिन क़यामत तक का कहानी को इतनी दूर खड़े औरत है या सीने के करीब खड़ा होना, औरत की मैयत है कहाँ सीने के पास खड़े होना, उससे गर्दन से जरा आगे, मर्द है कहाँ तो पेट के पास खड़े होना, और जो फरमाया और कितनी दूर खड़े हो, कब इतनी दूर खड़े हो, अगर हवा चले तो कपड़ा अगर तुम्हारा ओढ़े तो उससे मस्त होता है। देखा आपने है तो दुनिया में ऐसे निजाम जो ऐसी बात करने के जिसके अंदर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि जमाने के लिहाज से क्या होगा। तो इंग्लैंड में तो माइल है जहाँ 1 किलोमीटर हो गया, कब इतनी दूर खड़े हो, मुस्तैद ये इतनी दूर खड़े हो कहा कि बस अगर कपड़ा ओढ़े जो पहने हुए हो तो वो जनाजे से टच हो जाए, मुस्तैद बात है, वाजिब नहीं। अच्छा आओ कहाँ इतनी बारीक बातें मजी, क्या ऐसा ना हो आम जमात जो पढ़ते हो आम जमात में बराबर में खड़े होना, इसमें जब जमात पढ़ना तो पीछे एक आदमी हो तभी पीछे खड़ा होगा, सामने नहीं खड़ा होगा। आम जमात में एक आदमी है तो मुस्तहब और इख्तियार वगैरह वगैरह अलग अलग मसला है तो साइड में खड़ा होगा, पीछे खड़ा हो सकता है कोई हरज नहीं, लेकिन इसमें एक आदमी होगा तभी पीछे खड़ा होगा। और जो फरमाया आपने वगैरह वगैरह पूरे, अब आप जब तुमने अपने बारे में कह लिया आप कब आप सलावत पढ़ो, दूसरी सलवात है ना भाई, खाली एक सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, नमाज मैयत में इतना काफी है।
पढ़ता है इसलिए नहीं कि सब पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं आजकल, अगर पढ़ने ऐसी बात है तो आप सब तैयार हो जाए, इतना काफी हो गया, नमाज लगे कंप्लीट, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, दूसरी तकबीर कंप्लीट हो गई और सब मुस्तहब है, इतना ही वाजिब है। अब जब तुमने इतना कर लिया है तो अब मोमिन मोमिनात के लिए दुआ करो तीसरी तकबीर के बाद, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब जब तुमने इस बात का पूरा अहद कर लिया कि तुमने अपनी भी अकीदे की गवाही दे ली, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर भी सलवात पढ़ ली, और उसके बाद मोमिन यानी पूरी कायनात शरीक हो गई, पूरी कायनात से शुहदाए व सिद्दीकीन तौहीद मिसाल आप पढ़ लीजिएगा जाके, जब पूरी कायनात शरीक हो गई अब तुम्हें इस बारी, इसका मतलब ये है कि नमाज जो है वह हुकूकुल लाही बता रही है। यानी देखिए हुकूकुल नास की कितनी अहमियत है, बंदों की कितनी अहमियत है। कहा नहीं मैयत के पास खड़े हो नमाज पढ़ रहे हो, मगर उसमें भी जब अल्लाह का आले मोहम्मद का हक अदा हो चुका तो फिर लोगों का हक भी अदा करो। अब जाकर तुम्हें इस बात का चौथी तकबीर के बाद अब मैयत के लिए दुआ करो बैठकर, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुक, हमसे क्या मतलब, हमारी तो कोई ताकत ही नहीं, ये तो मरा इसीलिए कि तेरा बंदा था, तेरा बंदा ना होता तो इसका इख्तियार अपने में होता तो ये मरता, ये तो बंदा था तेरा इसलिए तूने उसको उठा लिया, तेरा कुछ ना कर सका, बंदा ना होता तो इसका क्या तेरा इख्तियार था। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुक व अपना अब्दिक, ऐसा बाप भी तू तेरा बंदा ही है, चाहे जिंदा हो जाए मर गया हो, वह अपना अमातिक, माँ भी क्या तेरी कनीज है, उसकी क्या तेरी खिदमत गुजार, हम अमा के मानी कनीज से होते हैं, वो अपना अमातिक तेरी कनीज का बेटा नजला बेटा तेरा मेहमान होके आ गया है, नाजिल होना मेहमान में, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, तेरे पास आ गया उतर गया, वांता खैर मंजूरी में तुझसे बड़ा कोई मेहमान नवाज नहीं हो सकता। ये तर्जुमा लगभग नहीं कर रहा हूँ कि आप इतराज करें, तर्जुमा नहीं, तुझसे बड़ा कोई उतारने वाला नहीं है। इसकी मैं मंजरकशी करता वक्त कम है कि देखिए किसी को उतारने में जो खूबसूरती होती है, देखिए दुल्हन के लफ्ज़ उतारने का इस्तेमाल होता है, दुल्हन उतार रहे हैं किसी का, किसी को मैं जा रहा हूँ अपने बास को उतारने, ऐसा बहुत कमी करो, लेकिन जो दुल्हन उतारने में वक्त होता है वो नाजिल होना, किसी घर में उतर जाना, वांता खैर मंजूरी पे और तो बिल्कुल बेहतरीन शान शौकत के साथ उतारने वाला है। चौथी तकबीर के बाद के दुआ के टुकड़े का तर्जुमा कर रहा हूँ, तू तो बेहतरीन, तुझसे बड़ा कौन होगा जो उतार के और उसके बाद नवाजिश करे, यह हो गया अल्लाह वांता खैर मंजूरी पे। इसीलिए शायद पैगंबर ने फरमाया है कि जब अला वमन माता अला हुब्ब आले मोहम्मदिन यबरुज़ु इला जन्नत कमा तबरुज़ुल उरूस इला बैत साहिबी, अरे सुनो तो शिया सब में हदीस है, जब कोई दुनिया से उठता है तो इस तरीके से वो जन्नत में जाता है जैसे दुल्हन अपने खामन के घर में उतारी जाती है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। इस हदीस की तशरीह फखरुद्दीन राजी की तफसीर में लिखी हुई है, जिनको देखा फखरुद्दीन राजी की तफसीर की तशरीह में देख ले, कोई ना समझे कि शिया है तो अपनी बात कर रहे हैं। फखरुद्दीन राजी ने इस अलाउद्दीन माता को बाकायदा जोर देकर लिखा है, बहुत जगह। अब आप मुर्दे के बारे में अब बात करिए, अंता खैर मंजूरी पे तो है ना आपकी, बस खत्म कर रहा हूँ मैं, 10 बजे उतरने के 10 बज के 10 उतर जाऊँगा ताकि आपको इत्मीनान हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, परवरदिगार हम इसके बारे में अलावा खैर, अलावा अच्छाई, अलावा भलाई के कुछ जानते ही नहीं। ये भी नहीं कहा कि तस्करा नहीं करेंगे, आप जानते नहीं, झूठ बोलो, जिंदगी भर और अच्छे को बुरा समझा, कम से कम मरने के बाद तो बोले तो अच्छा समझ लो, हम जानते नहीं, इसलिए कि इससे मुराद, क्योंकि साहब मुसीबत ये कोई थोड़ा सा अमल कर लेता है समझता है मैं बहुत बड़ा नमाजी, बहुत बड़ा रोजेदार। लोग अक्सर एतराज करते हैं आजकल के एतराज, पैसा हमें जिंदगी भर का फला शराब पीते रहे, जिंदगी भर का फला काम करते रहे, कभी भी मासूम नहीं है, हम कैसे कहते कि हम उनके बारे में खैर के बारे में अलावा कुछ नहीं जानते। कमाल की बात है, आप उनके बारे में खैर के बारे में कुछ नहीं जानते। अरे खैर से मुराद अमल नहीं है, खैर से मुराद अकीदा है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते कि ये तेरे अहले बैत से मोहब्बत का इजहार करता था, तो क्या इसका इतनी भी आप गवाही किसी के बारे में नहीं दे सकते? खैर से मुराद यह अकीदा है, खैर तो मामूली चीज नहीं है, आप समझ लें, खैर का स्टेप बस चादर तकलीफ से नीचे है, नहीं समझे आप, दोहरा दूं, खैर का स्टेप बस चादर तकलीफ से जरा नीचे है, क्या पता नहीं नीचे भी क्यों कहूं। इसलिए कि जब पैगंबर ने ये नहीं कहा चादर में आ नहीं सकती, अगर खाली कहते आ नहीं सकती तो आदमी सोचता मादुल्लाह और उनमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत नहीं है, क्या इन्नका अला खैर, तुम खैर पर हो मगर चादर में नहीं आ सकते। आपने गौर किया खैर कितनी अहमियत है, तो पौधे का अच्छा, लेकिन हम तो जानते ही हैं, अब दिल नहीं में क्या है उसकी बात नहीं है, इसलिए कि अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा अरदतु मिन्हा व अंता आलमु बिही, ना तो मुझसे बेहतर जानता है।
बड़ी बारीकी बात है, हमसे बेहतर जानता है नहीं, हम अच्छा सोच रहे हैं तो उसको हमसे बेहतर अच्छा सोचने वाला है। अल्लाहुम्मा इन काना मोहसिनन, अगर ये अच्छा था, फिर तो सुनिएगा, अगर अच्छा था मोहसिन फजिल के एहसान है तो उसके अच्छाइयों बढ़ा दे, और क्या। तो वहां जो नमाज तो पढ़ना नहीं है, रोजा तो रखना नहीं है, हज तो करना नहीं है, एक चीज वहां रहेगी जरूर, वो है जिक्र अली। अगर बढ़ेगा तो वहां सिर्फ जिक्र अली बढ़ेगा और कोई और नहीं पढ़ सकती वहां। अब इनका नाम मोहसिन, और अगर बुरा था और तजावुज अना बस छोड़, जरूरत क्या है। तजावुज से माने नजरअंदाज कर देना। मैं यहाँ से निकला और देखा कि एक साहब जो है वो कुछ लोगों की चुहाने की आदत होती है, पता ना हंसता, ऐसा नहीं है, कोई वो चुहा रहा है, कुछ कर रहा है, छोड़ो, लाहौल वाला आगे बढ़ गया, अब छोड़ो, क्या फायदा, नजरअंदाज कर दिया, समझते हैं ना, अवॉइड कर दिया। आप लोग कहते हैं अरे अवॉइड करिए, छोड़िए, बस तजावुज से माने होते हैं तजावुज, आगे बढ़ जाना, क्या कभी तजावुज कर गए तो छोड़ पड़ो, आगे बढ़ गए। कमाल की बात है, हमको इस बात का राइट पहुंचता है कि हम अल्लाह से ये कह दे कि अच्छाइयों को बढ़ा दे, बुराइयों को माफ कर दे। अहले बैत को शफाअत का राइट नहीं पहुंचता कि हमारे अच्छाइयों को बढ़ा दे, गुनाहों को माफ करा दे। सलावत मोहम्मद अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लह, अब परवरदिगार ये नहीं कि तजावुज़ कर, बख्श, तुझे बख्शना ही पड़ेगा। कितना जोर है बंदे का अल्लाह के दरबार पे, देखिए आप वाक़िर ला, अभी तो कह चुके तजावुज़ नहीं, अब तजावुज़ नहीं, अगर कुछ भी है वाक़िर, बख्श ला, अच्छा चलो बख्श दिया, तो बख्श दिया, जेल से छोड़ दे। अब जेल से छूटने के बाद ये क्या है, तुम ये भी चाह रहे हो कि हमको ओहदा मिल जाए, हमको ओहदा मिल जाए, छूट गए, मुस्लिम था, छूट गया जेल से, यही निजात में जनरल नहीं, ये भी नहीं, अब हमको ओहदा भी लेंगे, अच्छा डिग्री भी लेंगे, वज़ल इंदका फी आला इल्लीन, इसको वीआईपी बना दे, यही तर्जुमा तो हुआ, इसको वीआईपी बना दे। ये नहीं जेल से छूटा के लोग कहेंगे मुस्लिम छूट के आया है, फी आला मजलो, तर्जुमा पढ़ लीजिएगा, वज़ल इंदका फी आला इल्लीन, और इसको करार दे आला इल्लीन, यानी जवाहर अहले बैत में जगह इसको आया था। यानी कितना बंदा, आप सोचिए कि अभी खाली गवाही दिया है, तो जिनकी शहादत की गवाही में भी इतना इख्तियार रखते हैं अल्लाह की बारगाह में, कि न जाने क्या क्या सिफारिश कर रहे हैं, तो हमारे मौला का कितना इख्तियार होगा वहां पे, है ना। अच्छा और कोई लफ्ज नहीं है, रिफत भी इस्तेमाल होता है, न जाने कितने अल्फाज हैं, बेइंतहा अल्फाज है अरबी के अंदर, वक्त में आपको लेना चाहता हूँ, लेकिन ये अल्लाह को पता नहीं क्यों जब बुलंदी की बात आती है तो अली से मुश्तक अल्फाज इतने पसंद आते हैं कि जब अपनी बुलंदी की बात होती है तो कहा रब्बियल आला कहो, बंदों की बुलंद आती है तो कहीं नहीं दीन की बात करो। अलावा अली के कोई और मुश्तक मंजर नहीं मिलता, सलवात मोहम्मद अब वहां की बात खत्म हो गई, अब घर में आ जाओ, अब घर में आ गई, अब मुर्दे की बात खत्म, आपको समझा रहा हूँ से नमाज में, अब घर में आओ, यानी जो मर गया अब उसके बाद अब घर वालों के लिए फिर हुकूक बात वाखलुक अला अहलिहा फिल गाबिरीन, इसलिए शेर मुजारिद को अरबी ग्रामर में गादिर कहा जाता है, गादिर यानी आने वाला, फ्यूचर। वाखलुक पर खलीफा बन जाए, इसके अहल अयाल पर गादिर के बाद में लोग छूट गए, इनके ऊपर खलीफा बन जाए, नायब बन जाए, रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, यानी जब ये याद आए तो तुझे याद करे, जब ये याद आए तुझे याद करें। पहले फिक्र मिंबर और अपने पर दिमाग में आ गया, जब इसके मरहूमीन याद आए तो तू उनका नायब बन जाए, तो तस्लीम बन जाए। न जाने अपने पसमंदगान को किस तरीके से खुदा को याद करने वाले थे कि अल्लाह ने कहा कि तुम अपने पसमंदगान के बाद इस तरह मुझे याद कर रहे थे कि अब तुम्हें आबिद कहने का दिल नहीं चाहता, ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साबिरीन कहने का दिल चाहता है। हम हो रहमत के या हमर राहिमीन, और इन पर रहम करके तो सबसे ज्यादा रहम इसलिए कर रहे हैं, मौला रहम आते ही मौजूद। ये है पूरा प्रोसीजर। आप देखिए मैयत की मामूल नहीं कि हमारी कहते दुनिया क्या मुकाबला करेगी, एक सांस सिर्फ 10 मुस्तहबात पढ़ लीजिए आप तो मसाइल के अंदर जो नमाज मैयत की है, उन मुस्तहबात को पढ़िए, बारीकियों पर गौर कीजिए। सिर्फ कंप्यूटर का मसला नहीं है, रूह मसला का आदमी समझे तो उसको इस्लाम की अजमत का एहसास होता है। हमारे को गोता नहीं होता है, हमारे क्या जिंदा होता है। हमारा दुनिया की किसी किताब में, खत्म कर रहा हूँ, किसी किताब में दुनिया की हर जगह जिंदगी की बात पहले होती है, मौत की बात बाद में होती है, लेकिन हमारे क्या मौत इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट प्रेफरेंस हासिल है। अल्लाज़ी खलक़ल हयात वल मौत नहीं कहा कुरान के अंदर, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात कहा गया, इसलिए कि हयात की अहमियत उस वक्त है जब मौत कामयाब हो जाए। देखिए हर जगह ये नहीं कहा, मुझे क्या जिंदगी पैदा की फिर मौत खलक़ल मौत वल हयात, इसका मतलब कि चूंकि मौत की इंपॉर्टेंस है
اس لیے اس کا فرسٹ تذکرہ کیا گیا، حیات کے بعد میں تذکرہ کیا گیا۔ اس لیے پیغمبر نے یہ نہیں کہا جو آل محمد کی محبت میں جیے وہ شہید ہے، جو آل محمد کی محبت میں جوانی گزارے وہ شہید ہے، جو بڑھاپا گزارے وہ شہید ہے، جو بچپن گزارے کا کچھ نہیں۔ اللہ ومن مات علی حب آل محمد، آخری سانس تک موقع دیا گیا کہ اب بھی محبت کر لو۔ جو آل محمد کی محبت مر گیا وہ شہید ہے۔ بس کربلا چونکہ ہمارے لیے پریکٹیکل ہے، اس لیے آپ اس میں دیکھیں تو اسے نے بتا دیا کہ نہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ راستہ روکنے والا اور بھی اگر آتا ہے تو مجھ سے گلے جیسے لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حبیب کی خدمت اپنی جگہ وہ ہمارا دوست ہے، اور جب کوئی ہمارا دنیا جاتا ہے تو ہم قرآن خوانی بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد مجلس بھی کرتے ہیں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ ہمارا جانے والا قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہے۔ کیونکہ مرحوم ایک شاعر اہل بیت، شاعر کے اس لیے کہ ایک فلاسفر یہ لکھتا ہے کہ انسان اولاد کو نہیں چاہتا، کیونکہ آپ لوگ ایک فلاسفر اپنی کتاب میں لکھا ہے، مختلف فلاسفر نے لکھا ہے انسان اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا۔ تو وہ جو آخری بات، اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ بقا چاہتا ہے، فنا سے نفرت کرتا ہے۔ چونکہ آپ توجہ کریں، چونکہ وہ باقی رہنا چاہتا ہے، فنا نہیں ہونا چاہتا۔ سب لوگ میرے سامنے بیٹھے ماشاء اللہ جو مجلسوں کو بڑی گہرائی سے سنتے ہیں، اس سے میں اس بات کا سبب اس میں کہ جو فنا انسان فنا سے نفرت کرتا ہے ڈائمینشن اور بقا کو پسند کرتا ہے، اس لیے چونکہ اس سے اولاد کی شکل میں اپنی بقا نظر آتی ہے کہ یہ اگر رہے گی تو میں باقی رہوں گا، کنٹینیویشن رہے گا، اس لیے وہ اولاد کو چاہتا ہے۔ تو اصل وہ بقا کو چاہتا ہے، اولاد کو نہیں چاہتا۔ اب ہماری کا بقا کا طریقہ یہ نہیں کہ اولاد بقا کا ذریعہ ہے، جو اہل بیت سے وابستہ ہو جائے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو اب جو شاعر اہل بیت ہے، جو مرحوم شاعر تھے اہل بیت کے، تو جو اہل بیت کے شاعر ہو جائے، اہل بیت کا عالم ہو جائے، اہل بیت کا ذاکر ہو جائے، اس کے لیے فنا کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہ تو باقی ہی باقی ہے، اس کا جب تک اس کے شعر پڑھ جائیں گے باقی ہے، جب تک کتاب اس کی ہو تب تک وہ باقی ہے، جب تک اس کا سلام باقی تب تک باقی ہے، جب تک لوحہ پڑھا جائے تب تک باقی ہے۔ اور جو فرمایا بس یہاں روکتا ہوں، بات میں کلام کربلا کے میدان میں کیونکہ دوستدار اہل بیت تھے، اس لیے میں صرف حسین کے ایک دوست کا تذکرہ کروں گا جو میں اکثر پڑھتا ہوں، اس لیے کہ لفظ آپ جانتے ہیں کتنا پیارا ہوتا ہے، کتنا اہم ہوتا ہے۔ آپ ہر ایک نہیں استعمال کرتے وہ میرا فرینڈ ہے، وہ میرا دوست ہے۔ اب تو سب کو کہا کہہ دیا جاتا ہے، اب وہ دوستی کے تقاضے جو کہاں پورا کرتا ہے، وہ زمانہ ختم ہو گیا لیکن ابھی تھوڑا سا باقی ہے۔ ایک دن کی دنیا چل رہی ہے کہ دوستی کسے کہتے ہیں۔ آپ سوچیے کہ دنیا میں آدم ہو چاہے نوح چاہے ابراہیم ہو چاہے موسیٰ، کسی میں دم نہیں کہ کوئی کہہ دے حسین کے دوست ہے، اس معلوم سے فرینڈ کی معنی ہوتی ہے۔ وہ تو ہم بھی کہتے ہیں محبت کے اعتبار سے کہ ہم مولا کے دوست ہیں، وہ ایک الگ معنی ہے، لیکن جو فرینڈشپ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کسی کی ہمت نہیں کوئی کہہ دے کہ حسین ہم دوست ہیں یا رسول خدا کے دوست ہیں۔ اس لیے حبیب کو شرف حاصل ہے، حبیب کو شرف حاصل ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حسین کے بچپن کے دوست تھے۔ آپ جب کربلا کے اندر جائیں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو زیارت مولا نصیب فرمائے، تو آپ جب جائیں گے تو وہاں یہ دیکھیں گے کہ بات چھوٹی سی وقت میں پڑھتا ہوں تو نہیں بات نہیں کہ چھوٹی سی ضرور رکھی ہو ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوست ہے جو اپنے دوست کے ساتھ ایسا بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے دوست کا ساتھ آ کر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے حسین نے جہاں سب کو رخصت کیا، سب سے کہا چلے جاؤ، لیکن حبیب کو جب بلایا تھا تو 3 فقرے الگ سے لکھے تھے کہ من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ، حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ کی طرف، اور نیچے یہ بھی لکھا ہے اے حبیب الاجل الاجل الاجل، اے حبیب جلدی آنا میرے آنے میں دیر نہ کر دینا۔ اس لیے حسین زیادہ دن کا محتاج نہیں ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حبیب نے مدائن کربلا کے میدان میں آئے تو حسین ابن علی کے فوج کے چہرے کے پر سرخی دوڑ گئی تھی، اس لیے بہادر تحریک نے مدائن، اس لیے حسین نے بس ایک فکرہ اور میرا وقت ختم ہو رہا ہے کہ حسین میت پر پہنچے تو جب بین کیا اس نے یہ بھی فکرہ کہا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حبیب کتنی عبادت کرتے تھے۔ ہائے میرا حبیب، ہائے میرے مسلم نے ساتھ چھوڑ دیا، ہائے ہلال نے ساتھ چھوڑ دیا، ہائے حافظ نے ساتھ چھوڑ دیا، اور یہ میرا وہ دوست تھا یہ روزانہ راتوں میں پورا قرآن ختم کیا کرتا تھا، آج اس دوست نے بھی ساتھ چھوڑ دیا کہ جو روزانہ قرآن ختم کیا کرتا تھا۔ حبیب آؤ سن دیا جاؤ کہ جب حسین کہہ رہے تھے یا آپ تعالیٰ صفا فرسان الحجا، میرے شروع تم کہا حسین کو کہا ہے لیکن تم آواز نہیں دیتے۔ الہی و سیدی و مولائی پروردگارہ ہر خیر کا فرما، ہر شر فرما، اور ان کے درجات میں اضافہ فرما، ہماری قوم کو پیار و محبت اتحاد کی توفیق مرحمت فرما، ہمارے مرکز دین میں رونقوں میں اضافہ فرما، پروردگارہ مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما، پروردگارہ جو بھی ایمان ان سب کو شفاعت اللہ عاجلہ مرحمت فرما، جو روزگار کے لیے پریشان ہے دیکھیں روزگار مہیا فرما، روزگار سے لوگوں کو روزگار عزت و فخر سربلندی عطا فرما، پروردگارہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر دور فرما، ہر سانس ہماری حفاظت کرنا۔ اللهم لا تنظر من صالح ما اعطيتني ابدا، اللهم لا تشمت عدوا ولا حاسدا ابدا، اللهم لا تردني في سوء استنقذت منه ابدا، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا.